क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप किसी सपने से जागे हों और वो इतना इतना असली लगा हो कि कुछ पल तो समझ ही ना आया हो कि हकीकत क्या है और सपना क्या? हाँ, अक्सर होता है ऐसा। बिल्कुल। आज हम इसी रहस्यमयी दुनिया में उतर रहे हैं, हमारे सपनों की दुनिया। क्या ये सिर्फ दिमाग की रात की उड़ानें हैं, या फिर जैसा कि कुछ स्रोत दावा करते हैं, ये हमारी अंदरूनी सच्चाई और शायद हमारी असलियत को बदलने की चाबी भी हो सकती है? दिलचस्प सवाल है। आज की हमारी जो गहरी पड़ताल है, इसका आधार है मेडिटेट फॉर वेलनेस यूट्यूब चैनल पर बाबा जी की यूनिफाइड 2025 श्रृंखला। जी। ये रॉजर लैम्फेयर की किताब यूनिफाइड अ कोर्स ऑन ट्रूथ पर आधारित है, और हम खास तौर पर अध्याय 19 सत्य के लिए स्वप्न देखना, मतलब ड्रीमिंग फॉर ट्रूथ, और उससे जुड़े सत्रों की बातों पर ध्यान देंगे। सही। हमारा मिशन क्या है? ये समझना कि ये स्रोत सपनों के बारे में, हमारे छिपे हुए मन यानी अवचेतन के बारे में, और जिसे उच्च स्वर कहा गया है, उनके बारे में क्या बता रहा है। हाँ, और ये कैसे जुड़े हैं आपस में, और कैसे सपने खुद को जानने और शायद अपने अनुभवों को बदलने का एक जरिया बन सकते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। जरूर। तो सबसे पहले, ये जो सपने हैं और हमारी चेतना, इनका रिश्ता क्या है? हम सब सपने देखते हैं, और जैसा मैंने शुरू में कहा, ये अनुभव अक्सर गजब के वास्तविक होते हैं। सपने में हंसना, रोना, डरना, सब कुछ। तो क्या ये बस कल्पना है? नहीं, देखिए, श्रोत इसे चेतना की एक बिल्कुल अलग अवस्था मानता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी जागृत अवस्था एक अवस्था है। अच्छा, अलग अवस्था। हाँ, जब हम जागे होते हैं तो हम अपने आसपास की भौतिक दुनिया के प्रति सचेत होते हैं ना। हाँ। जब हम सो रहे होते हैं तब भी चेतना तो काम कर रही होती है, बस उसका फोकस बदल जाता है। देखिए ना, शरीर सो रहा है पर दिल धड़क रहा है। सांसें चल रही हैं। खाना पच रहा है। ये सब कौन कर रहा है? ये मन कर रहा है। तो इससे साफ है कि मन सिर्फ शरीर नहीं है, वो सोते समय भी सक्रिय है। ये बात तो सोचने वाली है। सपने में हम एक दूसरी दुनिया के प्रति सचेत होते हैं, और वो दुनिया उस वक्त हमारे लिए उतनी ही वास्तविक होती है जितनी जागने पर ये दुनिया। अच्छा, सोते हुए भी मन इतना सक्रिय है। लेकिन फिर ये सपने आते कहाँ से हैं? क्या यहीं पर अवचेतन मन की बात आती है? हमारे मन का वो विशाल छिपा हुआ हिस्सा जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते भी नहीं। बिल्कुल। यूनिफाइड कोर्स इसे हमारे निजी कंप्यूटर की तरह बताता है। कंप्यूटर? हाँ, एक विशाल हार्ड ड्राइव समझिए, जिसमें हमारे जन्म से लेकर अब तक के सारे विचार, सारे अनुभव, धारणाएं, विश्वास, सब कुछ स्टोर होता जाता है। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। और सबसे अहम बात, ये कंप्यूटर प्रोग्रामेबल है। हम इसे लगातार प्रोग्राम करते रहते हैं, जाने अनजाने, खासकर अभ्यास और दोहराव, मतलब रिपीटेशन के जरिए। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे बचपन में चलना सीखना, साइकिल चलाना, कोई भाषा सीखना, या कोई भी आदत डालना। ये सब अवचेतन की प्रोग्रामिंग ही तो है। हाँ। और यूनिफाइड का एक जो चौंकाने वाला बिंदु है वो ये कि हमारे जीवन के अनुभव भी इसी प्रोग्रामिंग का नतीजा है। मतलब जो अंदर डाला है वही बाहर अनुभव बनकर आता है। हाँ, यही इस कोर्स का एक केंद्रीय विचार है। ये कहता है कि हमारा बाहरी अनुभव हमारे अवचेतन में चल रहे प्रोग्राम का ही एक प्रतिबिंब है, एक आईना है। इसका कोई उदाहरण है कोर्स में? हाँ, एक मिसाल दी गई है। जैसे कोई इंसान है जो चेतन मन से, पूरी इच्छा से, पूरी कोशिश से अमीर बनना चाहता है। हाँ, बहुत लोग चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर बचपन से उसके अवचेतन में गरीबी, पैसे की कमी, या शायद ये कि पैसा बुरी चीज है, जैसे विचार गहरे बैठ गए हैं, मतलब कि वो गरीबी के लिए प्रोग्राम्ड है। हाँ। तो संभावना यही है कि वो असलियत में गरीबी का ही अनुभव करेगा, चाहे वो बाहर कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले। जब तक वो अंदरूनी प्रोग्रामिंग नहीं बदलती, बाहरी अनुभव बदलना बहुत मुश्किल है। वाह, तो मतलब सिर्फ इच्छा करने या मेहनत करने से बात नहीं बनती, जब तक कि हमारे अंदर का कंप्यूटर उस इच्छा के साथ सहमत ना हो। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये समझने वाली बात है। फिर सवाल उठता है कि इस गहरी प्रोग्रामिंग को बदलने में कौन मदद करता है? क्या यहीं पर उच्च स्व या हायर सेल्फ की भूमिका आती है, जैसा यूनिफाइड में बताया गया है? सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। यूनिफाइड कोर्स के अनुसार उच्च स्व हमारा वो हिस्सा है जो कभी हमसे अलग हुआ ही नहीं, जो हमारी असलियत, हमारी संपूर्णता, हमारी पवित्रता को जानता है, और वो हमेशा हमें उसी ओर गाइड करने की कोशिश कर रहा है। हमेशा। पर हमें तो महसूस नहीं होता। हाँ, क्योंकि होता क्या है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी भाग दौड़ में
दुनिया के शोर शराबे में या शायद अज्ञानता में कहें, उसकी वो धीमी शांत आवाज को अनसुना कर देते हैं। तो फिर वो हमसे कैसे बात करे? कोई और तरीका? हाँ, यही सपने काम आते हैं। यूनिफाइड कहता है कि जब हमारा चेतन मन शांत होता है, मतलब नींद में, तब उच्च स्व सपनों के जरिए हमारे अवचेतन मन से संवाद करता है। अच्छा, सपनों के जरिए? हाँ, ये संवाद सीधा नहीं होता कि भाई ये कर लो वो मत करो। ये बहुत कोमल होता है, प्रेम भरा। सपने हमारे सोच की जो गलत दिशाएं हैं, हमारे पूर्वाग्रह, हमारे डर, उनको उजागर करते हैं और सुधार के लिए इशारे देते हैं, सुझाव देते हैं। लेकिन बुरे सपने, डरावने सपने, क्या वो भी प्रेम भरे होते हैं? ये बात थोड़ी समझ नहीं आई। स्रोत इस पर क्या कहता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, यूनिफाइड का कहना है कि बुरे सपने भी प्रेम और एक सकारात्मक उद्देश्य से ही आते हैं। प्रेम से? डरावने सपने? हाँ, लेकिन सपने का जो अनुभव है, डर, घबराहट, दुख, वो उस संदेश में छिपे प्रेम या उद्देश्य पर एक तरह से पर्दा डाल सकता है, उसे ढक सकता है। जैसे सूर्य ग्रहण होता है ना, हाँ, वैसे ही हो सकता है सपना हमें किसी गहरे डर का सामना करवा रहा हो ताकि हम उससे मुक्त हो सकें, या किसी गलत धारणा को चुनौती दे रहा हो। अनुभव भले ही कष्टदायक हो, पर उद्देश्य हमेशा हमारी भलाई और विकास का ही होता है, ऐसा इस कोर्स का मानना है। ठीक है, मान लिया कि उच्च स्व सपनों के जरिए हमसे बात कर रहा है, लेकिन ये बातचीत होती कैसे है? आपने कहा सीधी नहीं होती, तो क्या सपनों की अपनी कोई भाषा होती है? हाँ, और यही सपनों को समझने में सबसे बड़ी चुनौती भी है और शायद सबसे दिलचस्प पहलू भी। सपने सीधी शाब्दिक भाषा में बात नहीं करते, वो प्रतीकों की भाषा, लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। सिंबल्स, प्रतीक? मनोवैज्ञानिक भी तो यही कहते हैं, फ्राइड, यूंग। हाँ, बिल्कुल, उन्होंने भी ये माना है। लेकिन यूनिफाइड कोर्स यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण और कह सकते हैं विशिष्ट बात जोड़ता है। वो क्या है? वो ये कि ये प्रतीक सार्वभौमिक, मतलब यूनिवर्सल नहीं होते। ऐसा नहीं है कि सपने में सांप देखने का मतलब सबके लिए एक ही होगा, जैसा कि कई सपनों की डिक्शनरियां दावा करती हैं। अच्छा, तो फिर? यूनिफाइड के अनुसार ये प्रतीक अत्यंत व्यक्तिगत होते हैं, हाईली पर्सनल। व्यक्तिगत क्यों? क्योंकि ये सीधे आपके उच्च स्व और आपके अवचेतन मन के बीच का संवाद है, जो आपके अपने जीवन के अनुभवों, विश्वासों और संदर्भों पर आधारित हैं। एक ही व्यक्ति के लिए भी एक सपने में टूटे हुए घर का मतलब कुछ और हो सकता है और दूसरे सपने में कुछ और। ये उस सपने के पूरे कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करेगा। तो इसका मतलब है कि किसी बाहरी एक्सपर्ट या किताब पर निर्भर रहने के बजाय हमें खुद ही अपने सपनों का मतलब समझना होगा। पर ये कैसे होगा? ये तो और मुश्किल लगता है। हाँ, मुश्किल लग सकता है शुरू में, लेकिन यूनिफाइड इसे अपने अंदरूनी मार्गदर्शन से जुड़ने का एक शक्तिशाली तरीका मानता है। पहला कदम तो है सपनों को याद रखना। हम अक्सर सुबह उठते ही सब भूल जाते हैं ना। हाँ, बिल्कुल, धुंधला सा कुछ याद रहता है बस। हाँ, तो इसके लिए कोर्स एक सृजन का सूत्र, मतलब एक क्रिएटिंग फॉर्मूला बनाने का सुझाव देता है। सोने से पहले बस एक पक्का इरादा करना, एक सकारात्मक कथन दोहराना, जैसे मुझे मेरे सपने स्पष्ट रूप से याद रहेंगे। अच्छा, सिर्फ इरादा करने से? हाँ, एक दृढ़ इरादा। फिर आगे कुछ व्यवहारिक कदम है। क्या है वो? 1. सोते समय बिस्तर के पास डायरी और पेन जरूर रखें। ठीक है। 2. जागते ही बिना ज्यादा हिले डुले या किसी और सोच में पड़े सपने के बारे में जो कुछ भी याद है, कोई जगह, लोग, भावनाएं, ये बहुत जरूरी है। रंग, क्या बातें हुई, कुछ भी अजीब या अनोखा लगा उसे तुरंत लिख लें, क्योंकि याददाश्त बहुत तेजी से उड़ जाती है। लिखने के लिए बस कुछ ही मिनट होते हैं। तुरंत लिखना है। ठीक है, लिख लिया। फिर? 3. बाद में जब आप शांत हों, कोर्स इसे शांत समय या क्वाइट पीरियड कहता है, तब अपनी डायरी खोलें और बिना कोई अंदाजा लगाए सीधे अपने उच्च स्वर से पूछें। सीधे पूछें? कैसे? हाँ, मन ही मन, इस सपने का क्या मतलब था? इस प्रतीक का क्या अर्थ था? ये व्यक्ति मेरे सपने में क्यों आया? मुझे उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था और क्यों? और जवाब मिलेगा? हाँ, धैर्य रखना होगा। तब तक पूछते रहें जब तक आपको अंदर से एक स्पष्टता, एक शांति या एक हाँ यही है वाली भावना न महसूस हो, जब तक पूरी तसल्ली ना हो जाए। ये तो वाकई एक बिल्कुल अलग तरीका है, किसी किताब या एक्सपर्ट से नहीं, सीधे अपने अंदर के स्रोत से पूछना। क्या कोर्स में ऐसे उदाहरण भी हैं जहां लोगों ने इस तरह से सपनों को समझा हो और उन्हें कोई फायदा हुआ हो? हाँ, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे एक महिला का जिक्र है जिसने सपने में अपने मंगेतर के बारे में कुछ ऐसा जाना, कोई छिपा हुआ आपराधिक रिकॉर्ड, जिसे बाद में उसने जांच करके सच पाया और वो एक बहुत बुरे रिश्ते में बंधने से बच गई। अरे वाह!
एक और कहानी एक माँ की है जिसने सपने में महसूस किया कि उसकी बेटी कहीं दूर किसी खतरे में है। उसने तुरंत अपनी प्रार्थना और प्रेम ऊर्जा बेटी को भेजी। बाद में पता चला कि बेटी वाकई एक मुश्किल स्थिति में थी और उसे भी उसी समय सपने में माँ से चेतावनी मिली जिससे वो बच निकली। गजब! ये तो दिखाता है कि सपने कैसे हमें जानकारी, मार्गदर्शन और यहाँ तक कि सुरक्षा भी दे सकते हैं। हाँ, अगर हम उन्हें सुनना और समझना सीख लें। ये उदाहरण तो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं, लेकिन क्या सपनों को सिर्फ समझना ही काफी है, या हम इस जानकारी का इस्तेमाल करके कुछ बदल भी सकते हैं? आपने अवचेतन की रीप्रोग्रामिंग की बात की थी शुरू में। बिल्कुल, यही अगला और सबसे शक्तिशाली कदम है जिसे यूनिफाइड सुझाता है। सपने की व्याख्या जब आपको समझ आ जाए, उसके बाद आप अपने उच्च स्वर से पूछ सकते हैं, क्या इस सपने से मिली जानकारी के आधार पर एक नया सृजन का सूत्र बनाने से मेरे अवचेतन की रीप्रोग्रामिंग में तेजी आएगी? अच्छा। अगर अंदर से जवाब हाँ में मिलता है, तो आप उस सपने की सीख के आधार पर एक नया सकारात्मक कथन बना सकते हैं। अच्छा, तो जैसे अगर किसी ने सपने में देखा कि वो किसी परीक्षा में फेल हो गया है और व्याख्या से पता चला कि ये उसके अंदर गहरे बैठे असफलता के डर को दिखा रहा है, तो वो एक नया सूत्र बना सकता है, जैसे मैं सफलता को आसानी से और खुशी से स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। या मैं अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा करती हूँ। फिर इस नए सूत्र को अपने दैनिक शांत समय के अंत में दोहराना है, पूरी भावना और विश्वास के साथ। तो ये है रीप्रोग्रामिंग। हाँ, ये अवचेतन को रीप्रोग्राम करने की प्रक्रिया है। पुरानी नकारात्मक प्रोग्रामिंग को हटाकर नई सकारात्मक प्रोग्रामिंग डालना। यूनिफाइड जोर देता है कि ये सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, ये अवचेतन की भाषा यानी दोहराव और गहरी भावना का उपयोग करके पुरानी गहराई से जमी हुई धारणाओं को सचेत रूप से बदलने की एक तकनीक है। और इसमें यकीनन समय लगता होगा, है ना? ऐसा तो नहीं कि एक बार सूत्र बोला और बस सब बदल गया। निश्चित रूप से अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है और पुरानी प्रोग्रामिंग बहुत गहरी हो सकती है। इसलिए निरंतरता मतलब लगातार अभ्यास और धैर्य बहुत जरूरी है। हाँ, लोग शायद जल्दी नतीजे चाहते हैं। हाँ, और अगर तुरंत नतीजे न दिखें तो शक पैदा हो सकता है, लेकिन टिके रहना महत्वपूर्ण है। यूनिफाइड कोर्स इस बात पर भी रोशनी डालता है, शायद थोड़ी सख्ती से भी, कि दोहराव का सिद्धांत अच्छे या बुरे विचार में भेद नहीं करता। वो बस दोहराई गई चीज को सच मान लेता है। मतलब अगर नकारात्मक विचार लगातार दोहराए जाएं, तो अवचेतन उसे भी प्रोग्राम कर लेगा। इतिहास में इसके उदाहरण हैं कि कैसे लगातार दोहराए गए नकारात्मक विचारों ने बड़े पैमाने पर लोगों के अवचेतन को प्रभावित किया। ये हमें इस तकनीक की शक्ति और जिम्मेदारी दोनों का एहसास कराता है। तो ये सृजन का सूत्र असल में सिर्फ इच्छा जताना नहीं है, ये तो हमारे अंदरूनी सॉफ्टवेयर को अपडेट करने जैसा है, ताकि हमारी बाहरी हकीकत हमारे सच्चे इरादों से मेल खाने लगे। आप इसे बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति इस अभ्यास को करता जाता है, उसके सचेत विचार जो वो चाहता है और अवचेतन विचार जो असल में अंदर से मानता है, एक सीध में आने लगते हैं, एकीकृत मतलब यूनिफाइड हो जाते हैं। यूनिफाइड? हाँ, तब जैसा कि कोर्स कहता है, अवचेतन मन एक आज्ञाकारी सेवक बन जाता है। फिर जो सचेत रूप से इरादे से सोचा जाता है, वो ज्यादा आसानी से अनुभव में प्रकट होने लगता है। तो आज के इस पूरी चर्चा को अगर समेटें, तो यूनिफाइड कोर्स के नजरिए से सपने सिर्फ रात की दिमागी कसरत या उलूल जुलूल चीजें नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे हमारे गहरे स्व, हमारे उच्च स्व के साथ संवाद का एक महत्वपूर्ण जरिया हो सकते हैं। वे हमें हमारी अंदरूनी सच्चाई, हमारे छिपे हुए विश्वासों और डरों के बारे में बता सकते हैं। हाँ, आईना दिखा सकते हैं। और अगर हम उनकी उस व्यक्तिगत प्रतीकात्मक भाषा को समझने और उस पर काम करने को तैयार हों, तो वे हमें बदलने और विकसित होने में वाकई मदद कर सकते हैं। हाँ, और ये उन लोगों के लिए खास तौर पर मददगार हो सकता है जो खुद को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं या जो महसूस करते हैं कि उनके जीवन के अनुभव कहीं ना कहीं उनके नियंत्रण से बाहर हैं। जैसे सब अपने आप हो रहा हो। हाँ, यह सपनों के जरिए अवचेतन मन के साथ काम करके अपनी स्वचालित प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठकर अपने जीवन का सचेत निर्माता बनने का एक रास्ता सुझाता है। यह निष्क्रिय रूप से झेलने के बजाय सक्रिय रूप से रचने की ओर एक कदम है, जैसा कि इस स्रोत सामग्री में बताया गया है। और चलते चलते एक विचार आप सबके लिए छोड़ जाते हैं। महान योगी परमहंस योगानंद जी ने कहा था
कि ये जागृत दुनिया भी, जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं, ये भी एक तरह का महान सपना ही है। एक बड़ा सपना। अगर हमारी ये रोजमर्रा की जिंदगी भी एक सपना है जिसे हमारे गहरे विश्वासों और अवचेतन प्रोग्रामिंग ने रचा है, तो रात के सपनों को समझना हमें अपने इस जागृत सपने में और ज्यादा होश में और ज्यादा जागे हुए तरीके से जीने में कैसे मदद कर सकता है? सोचने वाली बात है। आपके जागृत सपने के किस पहलू पर आपका उच्च स्व आज रात आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर सकता है? सोचिएगा जरूर।